सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। 9 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7 की। विषय है सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों समानता। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? जब ऐसे सबने वोट डालने के बाद पिक दे रखी हो, या फिर सब आधार कार्ड दिखा रहे हो अपना, या यहाँ पर आधार कार्ड की पिक दिखाई हुई हो, या ये वोटिंग मशीन की, तो पूछा है कि आपके मन में क्या विचार आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। आगे, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वह गरीब हो या अमीर। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कितनी भी शिक्षा हो उसके पास, वो वोट दे सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री हो या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। अब आगे देखते हैं। बहुत से लोग जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। तो सामाजिक असमानता है बच्चों, ये उसके कौन कौन सी होती है सामाजिक असमानता? जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के, आर्थिक स्थिति, वो दिखाए गए पॉइंट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। 1975 में बनी फिल्म में जूते पॉलिश करवाने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हम देख लेते हैं। वयस्क का मीनिंग है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति। समानता मीन्स बराबर होने की अवस्था, विशेषतः स्थिति, अधिकार या अवसरों में। गरिमा का मीनिंग है, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। लोकतंत्र का मीनिंग है एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। तो एक क्रियाकलाप है, पहले तो बच्चों आप ये सुन लीजिए। कांता ओम प्रकाश, वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी की कहानियाँ अपनी पुस्तक से पढ़ें। आपको करना कुछ नहीं है, बस पढ़नी है उन्हें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। तो वर्कशीट में ही दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे, देखिए आप यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 1। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में, ठीक है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। मत देना मतलब वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। ठीक है, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर,
ठीक है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और साइड में आपको ये भी लिखना है ब्रैकेट में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए, लेकिन तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, और फिर हम लिख देंगे कहा जाता है। ये यहाँ तक आपका क्या है, ये आंसर नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कहा जाता है, तो आप इतना लिख लेना आंसर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों? तो बच्चे ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग नहीं डाल सकते। ठीक है, क्यों नहीं डाल सकते वो हम बता देते हैं। नहीं, मैं चुनाव में वोट नहीं डाल सकती क्योंकि मेरी आयु 18 वर्ष से कम है। बस आप इतना आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।